2026 में एक महीने में इंडिया का ये जो पेमेंट सिस्टम है, इसने पता है कितनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया? 22.35 बिलियन, 22.35 अरब। और इसका जो सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि ये मुंबई में किसी ग्लास टावर्स में ये नहीं हुई, ये ट्रांजैक्शन, या बेंगलुरु के किसी टेक कॉरिडोर में नहीं हुई, बल्कि ये चाय के ढाबे पे हुई। ये सब्जी फरोश और फल फरोश और देहाती इलाकों में या छोटे शहरों में या कस्बों में उनकी करियाना दुकानों पे। IMF ने ये कहा कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं पूरे इस प्लेनेट के ऊपर उनका 49% तो सिर्फ इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन और तमाम दुनिया को मिलाकर वो बनता है 51%। न्यूट्रल स्कोप पर खुश आमदेद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के लिए वक्त निकाला। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, इवन बांग्लादेश क्रिकेट क्रेजी कौमें हैं और पिछले कई सालों से, बहुत सालों से पाकिस्तान इंडिया जब मैच हुआ तो दोनों कौमें बड़े शौक, बड़े खुशी व खुजू के साथ, बड़ी तैयारी के साथ टेलीविजन स्क्रीन के आगे बैठते हैं और अक्सर व बेशतर पाकिस्तान मैच लूज कर जाता है। उसके बाद फिर हर कोई अपनी तौफीक के मुताबिक बुरा भला कहता है, कोई किसी को, कोई किसी को, खिलाड़ियों को, मैनेजमेंट को। और जब ज्यादा शोर होता है तो एक समझदार आदमी कहता है कि वो छोड़े जी, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, और यहाँ पे बात क्लोज हो जाती है। मायूस लोग अपने घरों को लौट जाते हैं अगर कहीं इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन इस पे गौर करने की बहुत कम लोगों को फुर्सत होती है कि ऐसा क्यों है। जब हम एक ही नस्ल से हैं, साउथ एशिया में रहने वाले, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है, एक वीडियो में मैंने बात की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। फिर ये इतना फर्क क्यों है? ठीक है, फिर आगे निकल गया, कोई भी कौम आगे निकल गई। जैसे आज दुनिया में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स पिछले बहुत अरसे से, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से लेके आज तक राज कर रहा है। ठीक है, डिक्लाइनिंग पावर वो एक अलग मौजूद, लेकिन कोई वजूहात होती है। फ्यूचरिस्टिक मुस्तकबिल को सामने रख के फैसले अक़वाम किया करती हैं और उसके नताइज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने, 8 महीने में आए। वो बाज़ औक़ात 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड्स तक भी। लेकिन जब नताइज सामने आते हैं तो उसके बाद फिर सारे भूल जाते हैं इस नुक्ते को कि इसके पीछे स्ट्रगल कौन सी थी, विजन क्या था, सोच क्या था। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस जमाने में टाइम में एक मैगजीन, उसका जो टाइटल कवर, उस पे सुर्खी जमाई थी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। उस वक्त मुझे अंदाजा ना हुआ इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे क्या होती है, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि दुनिया का हर इंसान आगाह है कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे क्या चीज़ है। और इंफॉर्मेशन अब किसी की मीरास नहीं रही, किसी कि जी वो बहुत बड़ा आलम है। वो आलम आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है अगर आप मेहनत करें, अपनी रिसर्च करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन पे पड़ी है, आपके टैब पे, आपके लैपटॉप पे पड़ी है। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि एक डिजिटल सुपर हाईवे इंडिया एस्टेब्लिश कर रहा है जिसका नाम है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2016 में, आज पूरे 6 सालों में, अप्रैल 2016 और आज मई 2026, उस सुपर हाईवे, एक डिजिटल फाइनेंशियल सुपर हाईवे, ये क्या है, इसका मकसद क्या है? इंडिया में जानने वाले तो बहुत हैं, शायद उनको दिलचस्पी के लिए इसके जो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उस पर बात करूंगा, और पाकिस्तान में सुनने वाले उनके लिए ये मालूमात काफ़ी हैरान कन हों। इसमें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि किस तरह कौमें जो खुद मुख्तारी पर अपना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, किस तरह आगे बढ़ती हैं और किस तरह फ्यूचर को सामने रख के एक बड़ी विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ती हैं, और फिर जब नतीजा सामने आता है तो दुनिया को चौंका देता है। पाकिस्तान में आप देखें कि अ, हर बंदा जो है वो चाहे सूट टाई में हो, वो चाहे वो तो बड़े फख्र के साथ उसके पास मुख्तलिफ, बाज़ औक़ात 3-3, 4-4 बैंक्स जो हैं उनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स मौजूद होते हैं, और वो बड़े फख्र से जब भी किसी महफिल में बैठता है तो उन कार्ड्स को ओपन करके दिखाता है, और उसमें वीज़ा या मास्टर कार्ड। लेकिन
लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये अमेरिकन कॉरपोरेशन है, वीजा और मास्टर कार्ड। अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम, जब चाहे एक फैसले के साथ आपका वीजा और मास्टर कार्ड जो है ये खत्म हो जाए। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो दी जाती है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, एक अपना एक यूपीआई सिस्टम एस्टेब्लिश किया। अब उससे क्या हुआ, हैरान कौन आदादोशुमार है कि सिर्फ एक नंबर को ध्यान में रखें कि अप्रैल 2026 में एक महीने में इंडिया का ये जो पेमेंट सिस्टम है इसने पता है कितनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया। आप हैरान हो जाएंगे, 22.35 बिलियन, 22.35 अरब ट्रांजैक्शंस इसने प्रोसेस की एक महीने में, साल में नहीं, सेमाई या क्वार्टर में नहीं, एक महीने में। और ये यूं समझ लें कि दुनिया की पूरी आबादी जो है वो एक महीने में, दुनिया की पूरी आबादी पूरे इस प्लेनेट पे वो कितनी पेमेंट्स कर रही है, 2 से भी ज्यादा। अब जाके ये, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में हुआ। और इसका जो सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि ये मुंबई में किसी ग्लास टावर्स में ये नहीं हुई, ये ट्रांजैक्शन, या बेंगलुरु के किसी टेक कॉरिडोर में नहीं हुई, बल्कि ये चाय के ढाबे पे हुई। ये सब्जी फरोश और फल फरोश और देहाती इलाकों में या छोटे शहरों में या कस्बों में उनकी करियाना दुकानों पे हुई। ये एक हैरान कुन बात है। और ये एक ऐसा हथियार है, इंडिया एक ऐसा हथियार एस्टेब्लिश कर रहा है कि जो पूरे एक उसकी पावर, उसका बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि मिडल ईस्ट में और उससे भी आगे वो एक एस्टेब्लिश कर रहा है विदाउट फायरिंग ए सिंगल शॉट। तो इसकी जरा तफसील पे आज हम जरा बात करते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि नक्शा पूरा उसको रीराइट कर रहा है। ठीक, आईएमएफ क्या कहता है, बड़ी हैरान कौन बात आपको बताने लगा हूँ। आईएमएफ ने ये कहा कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं पूरे इस प्लेनेट के ऊपर, उनका 49%, 49% वो सिर्फ इंडिया में होता है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन और तमाम दुनिया को मिलाकर वो बनता है 51%। और अकेले इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हैं, पेमेंट्स जो हैं, वो कितनी है, 49%। पाकिस्तान का राष्ट्र जो रास्त एक्चुअली ये शायद फारसी का लफ्ज है, रास्त मीन्स स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ और इसने 645 मिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पूरे क्वार्टर में, सेमाई में की। तो ये उसकी प्रोपोर्शन को मुकाबला बनता नहीं। और 645 मिलियन जो है, ये पता है इंडिया का कितना बनता है, ये सिर्फ 3 दिन की ट्रांजैक्शन बनती है जो एक पूरे क्वार्टर में, क्वार्टर मीन्स 3 महीने, 3 मंथ्स। लेकिन ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो सिस्टम है, ये किस तरह जियो पोलिटिकल वेपन, किस तरह, ये इस पे आज थोड़ी सी बात मैं करता हूँ। कोशिश करूंगा कि इस गुफ्तगू को बहुत मुख्तसर रखूँ, अगरचे ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसकी जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स में हम जाएं। तो ये 2016 में थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये उस वक्त के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सरबराह थे उनका, उनके दौर में ये हुआ, अप्रैल 2016 में। तो पहले 21 बैंक्स जो हैं वो इसमें मर्ज हुए, ये नई सिस्टम के अंदर है। उसके बाद अब सैकड़ों बैंक्स, आपको पता है इंडिया की एक ओपन इकोनॉमी है, उसमें सैकड़ों बैंक्स जो है वो उसका हिस्सा है। और उसमें इतनी कन्वीनियंस, जैसे यूं समझ लें कि एक एक परिंदे का पर है, ये इतना सॉफ्ट और इतना आसान ये सिस्टम हो गया है कि आप रकम देनी है या रकम लेनी है तो अब सिंपली, अब देखें कि रोड साइड पे जिसको हम ढाबा कहते हैं, वहां पे चाय पी है आपने, जो पाकिस्तान में तो आजकल 50 रुपए की है, तो इंडिया में 10 रुपए की है या 15 रुपए की। तो वहां पे उस ढाबे वाले ने, जो कि अनपढ़ भी है, इज नॉट एजुकेटेड, उसने वो एक टीन जो होता है ना घी के कनस्तर का, उसके ऊपर वो उसने अपना बार को वो क्यू आर कोड जो है वो पेस्ट किया हुआ। आप उसको अपने मोबाइल फोन से उस पर स्कैन करें, उसका वो सारा जो आईडी है अकाउंट, वो आपके पास आ जाएगा। आई मीन अकाउंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, आप उसमें अपनी पेमेंट लिखेंगे, चाहे वो 15 रुपए 10 पैसे हैं, चाहे वो 60 रुपए 90 पैसे हैं। तो एग्जैक्ट अमाउंट अपना अपना उसमें आप पिन कोड दें, ओटीपी कह लें, जो वन टाइम पासवर्ड वो दें, या आपका अपना जो उसमें पिन कोड है वो दे। अब विद इन 2 सेकेंड्स वो चीज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये इसमें हैरान कुन और इंतहाई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बयान करने लगा वो ये है कि इस वक्त जो इंडिया की जीडीपी टोटल जो वर्थ रिकॉर्डेड है वो है $4.18 ट्रिलियन। ट्रिलियन, भाई ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, ये बिलियन, अरब खरब और शायद 12 जीरोस होते हैं ट्रिलियन में। ट्रिलियन बहुत बहुत बड़ी रकम है। हम
लोगों को शायद अंदाजा नहीं। तो इंडिया 2032 में 2032 में अपनी इस वक्त की 4.18 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी, इसको 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ लेके जाए। उसमें दीगर बहुत से फैक्टर्स हैं। वो एक उसकी इकोनॉमी किस तरह ग्रो कर रही है, 7 to 8% ग्रोथ रेट है। लेकिन उसमें यूपीआई का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि यूपीआई ने किस तरह एम्पावर कर दिया उसको, एक ऐसा एसेट बना दिया, बैंकेबल एसेट उसको बना दिया। चाहे वो कितना ही अनपढ़ और कितना ही जाहिरी नजर से एक मामूली हैसियत का आदमी क्यों ना, छोटा दुकानदार है, ढाबे वाला है, चाहे वो झोंपड़ी वाला है, उसको एम्पावर कर दिया। और जब हर चीज लेन और देन जब ये स्टेट इदारे की रीच में है उसके, तो उससे फायदा क्या है? उससे दो फायदे हैं। एक तो ये है कि वो आदमी जो पहले बैंकेबल एसेट ही नहीं था, यानी बैंक के साथ उसका कोई लेन देन नहीं, वो छुपा हुआ एक वो है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, ही मे बी वेरी रिच, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई डाटा नहीं था, कोई उसका परमानेंट डिजिटल एंट्री नहीं थी। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का वो एक हिस्सा रहा है। लेकिन अब यूपीआई के साथ अटैच होने के बाद, क्योंकि इतनी कन्वीनियंस है, इतनी कन्वीनियंस, गंदे मैले नोट कौन उठा के फिरे, ये जो करेंसी नोट्स, उनको फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे पाकिस्तान में, या एटीएम में अगर आपके हाथ में कोई बड़ी रकम है, कोई 20 40 50 हज़ार रुपया ये से ज्यादा, तो समटाइम्स इस तरह के बहुत से स्ट्रीट क्राइम्स हो चुके हैं कि वो एटीएम के बाहर दुनिया खड़ी होती है और they are there just to snatch that money. And this is very unfortunate. This is lawlessness in many parts of the country. This is a reality कि कैश उठाना, तो कैश से जो है वो दुनिया, इंडिया खास तौर पे जिस तरह वो दिस मूविंग अवे फ्रॉम कैश, डिजिटलाइज्ड सुपर हाईवे जिस पहले बात की है। तो इससे क्या हुआ, दो चीजें हुई कि एक तो रियासत को फायदा हुआ। अब ये स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं कि जब से ये पॉपुलर हुआ है यूपीआई, उसके बाद इंडिया की जो टोटल जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, उसमें 17 to 19% इजाफा हुआ। क्योंकि कोई जब वहाँ का जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसी तरह इंडिया में, तो वहाँ पे नोटिस चला जाएगा। जाहिर है कि जब यूपीआई के साथ ट्रांजैक्शन की एक लंबी ट्रेल है, तो उसमें एक तो स्टेट को ये फायदा हो रहा है कि जो एक शेडो इकोनॉमी है वो अब, जिसको ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं, वो वाइट हो रही है, क्योंकि हर चीज जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ रही है। तो दूसरा उसमें फायदा ये हो रहा है कि वो छोटा सा एक दुकानदार, छोटा सा ताजिर, या इस हद तक कि रिक्शे वाला, जब उसकी ट्रांजैक्शंस जो है वो हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, तो वो अप्लाई करे लोन, तो विद इन 90 सेकेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा इस्तेमाल है कि विद इन 90 सेकेंड्स उसकी वर्थ को देखकर उसका मतलूबा जो कर्ज है, लोन है, वो उसको ग्रांट कर दिया जाए। तो अब इसमें क्या है कि नए स्टार्टअप्स हैं और बेतहाशा हैं, इतने ज्यादा हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अब वो लोन लेने के बाद अपनी इकोनॉमी ने अपनी अपनी खुद अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको उसमें इजाफा कर रहा है, उसमें नए नए आइडियाज लेके आ रहा है, जब उसके पास रकम वाफर है बिकॉज उसने लोन ले लिया। तो वो सारी की सारी चीज जो है वो नेशनल इकोनॉमी में, इंडिया में, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये एक इस तरह का इनकलाब है कि जो 2032 तक, यानी आज से 6 साल बाद, अगर ये खबर आप सुने कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो 10 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, तो हैरान ना होइए। इसके लिए ये जरूरत है कि वही बात करें मैच वाली की, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, क्यों, इसका कोई पता नहीं। वी नीड टू नो। तो उसमें फायदा क्या है? उसमें फायदा ये है कि जो भी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जो भी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, या दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं, तो देखें, बजाय इसके कि वीजा और मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस या कोई भी जो अमेरिकन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, वो आपके विद स्ट्रोक ऑफ पेन, जिस तरह के 2022 में जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो वेस्टर्न सिस्टम ने एकदम उसके ऊपर सब कुछ फ्रीज कर दिया। तो उसके बाद दुनिया की आंखें खुली कि ये कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एसेट्स हैं वो सारे फ्रीज हो गए, सारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है उस मुल्क का वो सारा पैरालाइज हो गया। तो ये जो डेटा लेड क्रेडिट है, ये जिस तरह मैंने अर्ज किया कि द पुअरेस्ट सिटीजंस, दे बिकेम मोस्ट बैंकेबल, कि वो बैंकेबल हो। अब इसमें जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो जो बात है कि वो इंडिया की जो इंडिजिनस ये बात, ये यहाँ खत्म नहीं हो रही, ये बात आगे बढ़ती जा रही है। और इसमें इंडिया इस वक्त ये 8 ममालिक में यूपीआई ऑपरेशन जो है वो कर, कौन कौन से? यूएई वहां इंटीग्रेट किया, यूएई के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ। सिंगापुर ये एक्सपोर्ट हुआ है,
फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर और इंडिया ने इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कोऑपरेशन के एग्रीमेंट हुए हैं वो 23 कंट्रीज के साथ, 23 कंट्रीज, जिसमें कोई ओवरसाइट जैसे हम कहते हैं, निगरानी, वो किसी वेस्टर्न या अमेरिकन इंस्टीट्यूशन की नहीं है. सो दिस इज फाइनेंशियल डीकपलिंग. This is what digital sovereignty looks like in practice, and that India is currently deploying a financial architecture that bypasses the traditional borders, and it skips that Western oversight. जिन मुल्कों ने अपना और इस तरह का सिस्टम मुतारफ नहीं करवाया या इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, वो सिर्फ इसमें ही के पॉकेट में हमने 3-3, 4-4 डेबिट कार्ड रखे हुए हैं सिर्फ ये कि जी हम बहुत अमीर आदमी हैं. तो ये हाउ वल्नरेबल वी आर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक रियासत जब सॉवरेनिटी की बात करती है, और होनी चाहिए जिस तरह के इंडिया ने हर स्टेज पे ये साबित किया है, उसने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस किए बगैर किसी की, तो वहाँ पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और ग्लोबल साउथ के बाकी ममालिक कहाँ खड़े. तो ये ऐसी सोच तलब बातें हैं जिनकी तरफ तवज्जो और समझ जो है वो होनी चाहिए. पाकिस्तान में जो इकोनॉमी में जहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हर हुकूमत जब उसको ब्रीफिंग दी जाती है उसके बाद छापे शुरू हो जाते हैं, पुलिस रेड, FIA, और फिर कभी एक हमारा इधर एक इदारा बना हुआ है अगरचे बहुत ज्यादा बदनाम है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो वो छापे और वो सारा कुछ जी पकड़ लो, फिर वो प्ली बार्गेन करके वो आया ना आया. तो ये सारी जो तमाशे हैं, ये सारे तमाशे अगर एक स्मार्ट इस तरह का जो UPI की तरह सिस्टम मुतारफ करवा दिया जाए तो एट सोर्स अब बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं अगर कोई उसको फॉर्मलाइज करना चाहे इकोनॉमी. लेकिन ये भी शायद एक लेवरेज रखा हुआ है रियासती इदारों ने कि जिसको चाहे ओके कर दिया, वो पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते, और जिसको चाहे काबू कर लिया कि आपने जी अपने एसेट्स शो नहीं किए या आपने अपनी टैक्स जो है वो पे नहीं किए. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अरबाब इख्तियार ये समझें कि ये अशद लाजिम है, ये अशद ज़रूरी है कि जो एक ब्लैक इकोनॉमी या शेडो इकोनॉमी उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये लाजिम कर दिया जाए कि आप बैंकिंग चैनल जो हैं उनका इस्तेमाल करें. और जिस आसानी के साथ UPI ने इस चीज़ को अपनाया है, दैट्स अमेजिंग. हैट्स ऑफ टू द पीपल who introduced it and who work day and night because it's very safe, it's very secure. और अब तो यानी ये है कि इंडिया में बड़ी तेजी के साथ जो करेंसी है वो गायब होती चली जाती है. दैट्स जस्ट इन द बैंक्स. सारा कुछ जो है वो तो आपके UPI से हो रहा है. और फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग और बात भी आ रही है जो कि इस पर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूंगा कि वॉइस के साथ आप, एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ है और वो वॉइस के साथ ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकता है, चूंकि AI उसको डिटेक्ट कर लेती है कि ये अब क्या कह रहा है वॉइस के साथ, जिस तरह हम वॉइस नोट पे. तो इसी तरह का सिस्टम जो है वो मुतारफ करवाया गया जो कि और रेवोल्यूशनाइज करेगा कि यूं समझ लें कि अब अनपढ़ और पढ़े लिखे की तफरीक भी, सिर्फ उसको ये पता हो कि ये सेंड का है और ये इस तरह रिकॉर्ड का है, ही कैन डू इट. अब इससे भी आगे एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं कि इवन विदाउट इंटरनेट UPI लाइट एक्स जो है वो मुतारफ करवाया जा रहा है कि इवन इफ देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन तो वो NFC के जरिए जो है वो इसको मुतारफ, और इवन विदाउट इंटरनेट जो UPI लाइट एक्स, तो ये उससे भी बड़ा कदम होगा, उससे भी बड़ा ये स्टेप होगा जो कि इंडिया वाले इस वक्त कर रहे हैं. देखिए जो दुनिया जो है वो तो खबरों की तरफ ये है कि मिलिट्री बॉर्डर्स हैं और मुख्तलिफ सीज, उसके अंदर नेवल और एयर और मिसाइल, ये सारी वो बातें हो रही हैं. लेकिन बुनियाद के पीछे क्या है? बुनियाद जो है वो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो जिस तरह इंडिया मुतारफ करवा रहा, तो ये मिसाइल्स टैंक्स जो है इससे बहुत आगे की चीज़ है कि इसका असरात जो है दुनिया में, ये बिल्कुल एस्टेब्लिश बात है सदियों से, फॉर सेंचुरीज. जिसके पास माल है वही सुपर पावर, जिसके पास माल नहीं है जाहिर है कि वो उसके पास टैंक्स और मिसाइल्स भी होंगे तो वो मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग रन वो कामयाब नहीं हो सकता. तो इस मौजू पे कुछ मजीद टेक्निकल डिटेल्स पे भी बात करना चाहता था. इंशाल्लाह आप वीडियो में कमेंट्स इस पे ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, और अगर मैं कुछ पॉइंट्स को मिस कर बैठा तो उनको इंडिकेट करें, उस पर दोबारा इंशाल्लाह बात हो जाएगी. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया.